मसीह यीशु के नाम से आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, परमेश्वर का वचन दूसरा कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय की 17वीं आयत में पौलुस लिखते हैं कि मैं भी जो मसीह में है वे सब नई सृष्टि है, पुरानी बातें सब बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। आमीन। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह में हम जब विश्वास करते हैं तो हम अपने अंदर एक नए जीवन को प्राप्त करते हैं, या हम एक नए जीवन की हम शुरुआत करते हैं। इसके आधार में और भी वचन है, जैसे कि फिर पौलुस रोमी की पत्री उसके 12 अध्याय की दूसरी आयत में भी यही बात कहते हैं कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आमीन। तो यीशु मसीह ने भी कहा जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो प्रियो, जब हमने विश्वास किया तो यीशु मसीह में, तो इसके आधार में, वचन के आधार पे हमने एक नए जीवन के अंदर प्रवेश किया। अब जरूरत यह है कि हम अपने इस नए जीवन को पहले का सा ना रख करके इसे सुंदर बनाएं, इसे बेहतर बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं, ताकि लोग हमसे मिलने पसंद करें, हमसे बातें करना पसंद करें और हमारे साथ समय स्पेंड करना पसंद करें। जी हाँ, जब हमारा जीवन सुंदर होगा, जीवन आकर्षक होगा, बेहतर होगा, तो अवश्य है कि लोग आपसे कनेक्ट होने का प्रयास करेंगे, आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, आपसे बातें करने का प्रयास करेंगे, और उस समय आप यीशु मसीह की बातों को, सुसमाचार को, अपने जीवन की गवाही को और साथ ही परमेश्वर के प्रेम को आप उनके साथ साझा कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रियो, अब बात यह है कि हम कैसे अपने इस नए जीवन को बेहतर बना सकते हैं, या हम कैसे अपने इस आत्मिक जीवन को हम सुंदर बना सकते हैं, या हम कैसे इसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आपको उदाहरण दे करके कुछ 5 पॉइंट्स में मैं बात करने वाला हूं। तो एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मान लीजिए कि एक भूमि है जो वर्षों से खाली पड़ी हुई है, और ठीक उसके एवज में एक घर है जो बना हुआ है, और वो भी कई समय से खाली पड़ा हुआ है। कुछ समय के बाद, कुछ समय, महीने और वर्षों के बाद आप जब देखेंगे उस खाली भूमि में या उस खाली मकान में, आप देखेंगे वहां पे एकदम ही जंगली पेड़ पौधे है ना, इस प्रकार की चीजें, वहां पे कांटेदार झाड़ियां है ना, ये सब चीजें उत्पन्न होने स्टार्ट करेंगी अपने आप से। उसी प्रकार से उस घर को भी देखेंगे जो वर्षों से बना तो है, सूना पड़ा हुआ है, और देखेंगे वहां पे धूल मट्टी अंधकार और मकड़ी के जाले, बहुत प्रकार के, विभिन्न प्रकार के वहां पे आपको जीव वहां मिल जाएंगे आपको, इस प्रकार से आपको मिलेगा, और बिल्कुल भी किसी प्रकार से सुंदर नहीं है। और कोई भी भला व्यक्ति ना तो खुद और ना अपने परिवार को उस जगह पे ले जाना पसंद करेगा, कोई भी नहीं। लेकिन उसकी ठीक जगह पे यदि हम किसी गार्डन की बात करें, या हम किसी भव्य महल की यदि बातें करें जो सुंदर है, तो हर कोई व्यक्ति उसे खुद भी जाना पसंद करेगा, और साथ साथ में अपने साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी ले जाना उसमें वो पसंद करेगा। अब सवाल यह है कि हम कैसे अपने आत्मिक जीवन को ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे हम सुंदर बना सकते हैं, कैसे हम अपने नए जीवन को बेहतर और सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं। तो ये भी बाइबल से हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं 5 बिंदु में बात करूंगा, और इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो जंगल है, अब इस जंगल को यदि हम एक गार्डन में अगर परिवर्तन करना, ट्रांसफॉर्म यदि हमको करना है, तो उसके लिए सबसे जो पहली जो प्रक्रिया है वो यह है कि वो जो जंगल है उसको साफ किया जाए। जी हाँ, किसी भी रीति से, किसी भी तरीके से, या बुलडोजर लगा करके या जेसीबी लगा करके, किसी भी रीति से सबसे पहला कार्य होता है कि उसको साफ किया जाए, उस जंगल को साफ किया जाए, उस जंगल को हटा दिया जाए। दूसरा चीज, जंगल को हटा देने के बाद उस भूमि को फिर से उसे खोदा जाए, उसे नम्र किया जाए। तीसरी चीज, नम्र की हुई उस जगह में फिर बीज डाला जाए, बीज उसमें रखा जाए, और अपने चाहे अनुसार आप उसमें प्लांट्स लगा सकते हैं, उसमें आप ट्रीज लगा सकते हैं। और चौथी चीज है कि उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके पास आप पानी दे करके, खाद दे करके, खरपतवार कीटनाशक डाल करके आप उसकी सिंचाई कर सकते हैं। और पांचवी चीज है कि आप उसकी रख रखाव कर सकते हैं, आप उसमें एक सुरक्षा बाड़ा लगा सकते हैं और उसकी रख रखाव कर सकते हैं। और ये कुछ करने के कुछ महीने बाद, कुछ साल के बाद, मेहनत परिश्रम करने के बाद आप देखेंगे कि वो जो जंगल जो पहले था, अब वो सुंदर एक गार्डन में और एक सुंदर बगीचे में क्या हो चुका है, वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, बदल चुका है। और लोग इसमें आना पसंद करेंगे, लोग इसमें जाना पसंद करेंगे, खुद भी आएंगे और औरों को भी लाना पसंद करेंगे, टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। तो हमारा जीवन भी, नया जीवन भी ऐसा होना है। यदि हमें प्रभु का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाना है, तो शब्दों से ज्यादा अपने व्यवहार से उन्हें बताना है। अपने जीवन को यदि हम सुंदर बना पाएंगे, बेहतर बना पाएंगे, तो लोग हमसे जुड़ने का, हमारे साथ बैठने का, बात करने का उन्हें अच्छा लगेगा। तो कैसे हम इस जीवन को बेहतर बना सकते हैं? जैसे जिस प्रोसेस से हम गए थे, बाइबल भी ठीक इसी प्रोसेस से हमें बताती है। सबसे पहला, जिस प्रकार से हमने बताया, पौलुस कहते हैं रोमियो के 12 अध्याय की दूसरे पद में कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जी हाँ, अब हमें सबसे पहले हमारे अंदर के बुरे विचारों को, बुरे थॉट्स को, बुरे खान पीन को, बुरी आदतों को हमें हटाने का प्रयास करना पड़ेगा। सबसे पहले इन्हें त्याग। दूसरी चीज ये रहेगी, जिस प्रकार से इस भूमि को आराधना, परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर को आराधना करना। आप जितना परमेश्वर की आराधना करेंगे, आप उतने ही प्रभु में डीप होते चले जाएंगे। डीप के द्वारा में आप अपने हृदय की इस भूमि को आप तैयार कर पाएंगे। जी हाँ, ये जो हमारा हृदय है, ये ठीक उस भूमि के ही समान है। अब यदि हम इसे खाली रखेंगे तो कुछ ना कुछ इसमें पनपेगा। और देखिए, गलत चीजों को पनपने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। यदि हम अपने
भूमि को खाली रखेंगे, यदि हम अपने मन को, अपने हृदय को यदि हम खाली रखेंगे, तो कुछ ना कुछ इसमें बुरी चीजें, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विचार या बुरी प्रकृतियां इसके अंदर उत्पन्न होना स्टार्ट कर देती है, और वो एक से दो अपने आप ही उत्पन्न होते हैं। लेकिन भली चीज को पाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें परिश्रम करना पड़ता है, और फिर उसका एक फल हमें मिलता है। तो उसी प्रकार से हमें दूसरा है कि हमें आराधना करनी है। आप परमेश्वर की आप आराधना कीजिए। आप कैसे प्रभु की आराधना कर सकते हैं? आप कैसे परमेश्वर की उपासना कर सकते हैं? प्रभु के भजन को सुन करके, प्रभु के गीतों को सुन करके, ओ परमेश्वर को अपना हृदय सौंप करके आप खुदा की आराधना कीजिए। तीसरे नंबर पे है कि बीज को बोना जाना। जी हाँ, परमेश्वर का वचन भी कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय में कि जो परमेश्वर का जो वचन है वो एक बीज है। जी हाँ, बीज है, और इस बीज को अपने हृदय की भूमि में सींचना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि हमें परमेश्वर के वचन को में समय बिताना आवश्यक है। सुनने के द्वारा, पढ़ने के द्वारा या मनन करने के द्वारा हम जितना परमेश्वर के वचन को हम सुनते जाएंगे, हम एक प्रकार से आत्मिक वचन को अपने हृदय में हम बोते जाएंगे। वचन भी कहता है रोमियो की पत्री अध्याय 10 उसकी 17वीं आयत में कि सुनना, विश्वास सुनने से है और सुनना मसीह के वचन से है। जी हाँ, तो तीसरी चीज है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बोना आवश्यक है। चौथी चीज है इसे सींचना। जी हाँ, जैसे कि बीज को बोने के बाद पानी डाला जाता है, खाद डाला जाता है, खरपतवार या कीटनाशक डाला जाता है ना, ताकि कोई भी कीट उसे नुकसान ना पहुंचाए। इसी प्रकार से चौथी जो चीज करनी है, प्रार्थना। आपकी प्रार्थना होना चाहिए। प्रार्थना हमारे विश्वास को प्रोटेक्शन करेगा। जी हाँ, प्रार्थना हम विश्वास की रक्षा करेगा, और इसे हमारे विश्वास को सींचने, उससे बीज को, वचन को सींचने का कार्य करेगा, जिसके द्वारा हमारा विश्वास भी स्ट्रॉन्ग और मजबूत होता जाएगा और बीज के समान विश्वास भी बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए चौथी चीज है कि प्रार्थना। प्रार्थना में आप कितना समय बिता सकते हैं? बाइबल की कई आयतों में प्रार्थना को लेकर के कहा गया है। सिसलियों के पत्र में लिखा गया कि हर एक बात के लिए धन्यवाद करो। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा निरंतर प्रार्थना करते रहो और जाते रहो। पौलुस भी यही कहते हैं कि प्रार्थना करते रहो। तो हमारा जीवन प्रार्थना में जीवन होना है। और पांचवी जो चीज है वो है रख रखाव करना। जी हाँ, और ये है संगति, फेलोशिप्स। आज बहुत से भाई बहन के मन के अंदर ये थॉट्स और ये शिक्षाएं आ चुकी है कि उन्हें फेलोशिप की जरूरत नहीं है, उन्हें कलीसिया की जरूरत नहीं है, उन्हें इकट्ठे होने की जरूरत नहीं है। यदि वो चाहे तो अपने घर पे ही वो अकेले प्रभु की उपस्थिति में आकर के वो आगे बढ़ सकते हैं। प्रियो, मैं भी मानता हूं कि हम एकांत में प्रभु की उपस्थिति पा सकते हैं। हमारे एकांत की प्रार्थना प्रभु सुनते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी बाइबली शिक्षा नहीं है कि हमें आपस में एकजुट नहीं होना है, हमें कलीसिया में नहीं जाना है। ये बिल्कुल भी बाइबलीय शिक्षा नहीं है, क्योंकि बाइबल की शिक्षा और शास्त्र का वचन हमें आपस में इकट्ठा होना सिखाता है। आप पढ़िए प्रेरितों का काम उसके 2 अध्याय की 42वीं आयत को, जहां लिखा है कि वे प्रतिदिन इकट्ठे हुआ करते थे। जी हाँ, उसी प्रकार से आप इब्रानियों से 10:25 में लिखिए, लिखा है कि जैसे कि बहुतों की रीति है इकट्ठा ना होना, लेकिन तुम ऐसा ना करना, लेकिन क्या करना? इकट्ठे होना और प्रतिदिन इकट्ठे होना। जैसे जैसे यीशु का आगमन होगा उसको और भी बहुत आयत से करना। आप पढ़िए इफिसी 5:19, आप पढ़िए कुलुस्सी 3:16। आप जब पढ़ेंगे इवन भजन संग्रह के 133 की पहली आयत में भी परमेश्वर का वचन यही कहता है कि क्या ही मनोहर वे बातें जब भाई लोग आपस में मिलते हैं। जी हाँ, एक फेलोशिप और एक संगति एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये संगति उस विश्वासी को मैच्योर में लेकर आती है, मैच्योरिटी में लेकर के आती है और उसे बहुत कुछ सिखाती है। इसीलिए हमें जरूरत है ये 5 चीजों की। यदि हम इन 5 चीजों को अपने आत्मिक जीवन में यदि हम फॉलो करें, अपने नए जीवन हम फॉलो करें, तो हमारा ये जो नया जीवन है ये बेहतर होता चला जाएगा, ये सुंदर होता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा और आकर्षित होता चला जाएगा, जिसके द्वारा हम अपने व्यवहार के द्वारा हम लोगों को प्रभु का सुसमाचार सुना पाएंगे और लोग इससे बड़े ही प्यार से क्या भी करेंगे, ग्रहण भी करेंगे। तो आत्मिक जीवन में उन्नति पाने के लिए ये प्रयास करना जरूरी है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।